एक विवाह ऐसा भी जिसे गरीबी और रूढ़िवादिता ने परंपरा के नाम पर जन्म तो दिया, लेकिन नहीं मिलती है उस विवाह को सामाजिक मान्यता। नमस्कार, जनज्वार न्यूज के लिए मैं हूं अभिलाषा। झारखंड में पहाड़ और जंगलों से सटे कई आदिवासी गांव हैं, जिनकी अपनी जीवन शैली है, परंपराएं हैं, सभ्यता है और हैं अपनी ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत। इन सब के बावजूद गरीबी भी इनके जीवन भर की साथी है। इसीलिए तो इन गांव में रहने वाले हजारों युवक युवतियां ऐसे हैं जिनके परिवार उनके शादी विवाह का खर्च नहीं उठा पाते हैं। ऐसे में जन्म हुआ एक नई विवाह परंपरा का, जिसे नाम दिया गया ढुकू। इस परंपरा के अनुसार विवाह योग युवती अपनी पसंद के अनुरूप किसी भी युवक को चुन लेती है और पारंपरिक रीति रिवाज से शादी के बिना ही उस युवक के साथ रहने लगती है। झारखंड में इसे ढुकू विवाह भी कहा जाता है। लेकिन ढुकू विवाह करने वाले दंपत्ति को किसी भी तरह की सामाजिक मान्यता नहीं मिलती। सामाजिक और पारंपरिक रीति रिवाजों से शादी नहीं होने के कारण गांव घर में होने वाले सभी सामाजिक कार्यों में उनका बहिष्कार किया जाता है। किसी भी शादी विवाह में उन्हें नहीं बुलाया जाता है। यहाँ तक कि गांव के पुजारी उन्हें पूजा पाठ से भी अलग रखते हैं। यहाँ तक कि ढुकू विवाहित परिवार में किसी की मौत भी हो जाती है तो उन्हें अंतिम संस्कार स्थल में जगह भी नहीं दी जाती है और उस परिवार के सदस्य का अंतिम संस्कार उस स्थान से अलग हटकर कहीं और करना होता है। झारखंड में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव एन सिन्हा की इस क्षेत्र में जानकारी बताती है कि ढुकू विवाह परंपरा का मुख्य कारण गरीबी और विवाह को लेकर समाज में सदियों से चली आ रही रूढ़िवादिता है। 100 साल पहले शादी विवाह को लेकर जो परंपरा चली आ रही है, वर्तमान समय में उस आडंबर को बनाए रखना युवक युवतियों को आज भी मजबूर करता है। ढुकू जैसी परंपरा केवल झारखंड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा समेत देश के कई राज्यों में विद्यमान है। हालांकि कुछ एनजीओज हैं जो सामाजिक तौर पर महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में इस ढुकू परंपरा को सामाजिक मान्यता दिलाने के लिए कार्यरत हैं, ताकि उनका सामूहिक विवाह कराकर उन्हें सामाजिक मान्यता दिलाई जा सके। निमित्त एनजीओ की सचिव निकिता सिन्हा के अनुसार उनकी संस्था इस साल 1320 जोड़ों की शादी करवाने जा रही है, जबकि पिछले कुछ साल में 650 जोड़ों की शादी कराई जा चुकी है। राज्य के अन्य जिलों में भी अगर सर्वे और अध्ययन कार्य किया जाए तो निश्चित ही आडंबर और रूढ़ियों को दूर करके ढुकू विवाह परंपरा द्वारा जन्मे बच्चों को भी शिक्षा व अन्य सामाजिक अधिकार प्राप्त हो पाएंगे, महिला सशक्तिकरण के साथ साथ, जो आवश्यक भी है।